Sir, why we use 6 mm DC cable in solar system? 6 mm जो डीसी केबल है, बेसिकली उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 45 से 50 एम्पेयर होती है। और अगर पाकिस्तान केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फास्ट केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू एज केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 50 से बढ़ के 55 तक चली जाती है, जो ओरिजिनल केबल आप इस्तेमाल करते हैं। स्काई सोलर अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा कोशिश करता है कि अपने कस्टमर को ओरिजिनल ब्रांडेड केबल्स दे, जिसमें फास्ट केबल है, जिसमें न्यू एज है। और हम ज्यादातर वैसे जो केबल इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान केबल इस्तेमाल करते हैं, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी केबल इस्तेमाल होती है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉपर इस्तेमाल होता है वो 99.99% प्योर होता है। अब बात करते हैं जो सोलर प्लेट्स हैं उसके अंदर एम्पेयर की। तो हमारी जो सोलर प्लेट्स अभी आ रही हैं वो 13 एम्पेयर से लेके 20 एम्पेयर तक की कैपेसिटी के अंदर जो हमारी सोलर प्लेट्स आती हैं, क्योंकि सोलर प्लेट्स जो हैं वो ज्यादातर हम सीरीज में स्ट्रिंग बना के इस्तेमाल करते हैं। तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि एक स्ट्रिंग अगर 20 एम्पेयर की है और अगर हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में पैरेलल अटैच करते हैं, तो हमारे एम्पेयर जो है वो 15-20 से बढ़ के डबल हो जाएंगे डेफिनेटली, अगर वो 35-40 तक चले जाएंगे। तो हम जो केबल सजेस्ट करते हैं हमेशा अपने कस्टमर्स को, वो 6 mm इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप अपनी 80% कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज अ गुड इनफ कि आप 6 mm जो केबल है उसको इस्तेमाल करें, ताकि जो आप अगर 40 एम्पेयर तक भी आपकी केबल स्ट्रिंग के अंदर से एम्पेयर गुजरते हैं तो आपकी जो केबल है वो खराब ना हो, हीटअप ना हो और आपके जो वोल्टेजेस हैं वो ड्रॉप ना हो। तो इस वजह से जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर 6 mm की केबल इस्तेमाल होती है। बट अगर आप छोटे सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स छोटी बन रही हैं, तो उसमें हम 4 mm की केबल जो है उसको भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं। बट हमेशा ख्याल रखें जो केबल है वो प्योर कॉपर की होनी चाहिए, उसके अंदर जो ब्रांडेड केबल्स हैं वो इस्तेमाल करें।